बच्चों गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार। देखो बच्चों, अपना जो पिछली क्लास का चैप्टर है द ट्राइब्यूट, उसको हम जल्दी से पूरा कर लेते हैं क्योंकि आपको आज पतंगबाजी करने की भी काफी उतावली होगी। तो कितने पेज पर है बच्चों, आपको तो पता है, मुझे बताओ। देखो बच्चों, द नेम ऑफ द चैप्टर द ट्राइब्यूट है ना। द ट्राइब्यूट बच्चों पाठ का नाम है और हम इसको पढ़ते पढ़ते आ गए थे। कहां तक है? यहां तक आ गए थे बच्चों। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 120। पृष्ठ संख्या 120 पर बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो देखना। इट वो संडे आफ्टरनून, इसका मतलब क्या है बच्चों? संडे की दोपहर थी, रविवार की दोपहर थी। अब बच्चों इंग्लिश में क्या करते हैं कि रविवार की दोपहर थी तो आप ऐसे बनाते हो कि संडेज आफ्टरनून। तो बच्चों इसमें क्या होता है जी, संडेज आफ्टरनून तो ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हो किसी समय या मौसम की बात करते हो, अंग्रेजी में बच्चों ध्यान दो, टाइम एंड वेदर। देखो जो एक वेदर तो होता है WHETHER, वो वेदर तो अलग है। उसका मतलब तो क्या होता है, वो जोड़ कंजंक्शन का काम करता है ना, चाहे, ऐसा अर्थ भी होता है उसका। तो टाइम एंड वेदर यानी होता है समय और मौसम से संबंधित जो वाक्य होते हैं बच्चों, उनका सब्जेक्ट हमेशा इट होता है। जैसे इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock मतलब होता है बच्चों की 4 बज गए हैं। 4 o'clock यानी घड़ी के 4 बज गए हैं। ओ का मतलब ऑफ होता है, ठीक है। तो बच्चों हिंदी में भी ऐसे ओ और की जगह ओ का प्रयोग करते हो नहीं करते हो आप? जैसे कई बार आप एक शब्द है सुबह, सुबह, और आप बोलते हो शुभ हो शाम। तो आपने सुबह और शाम दोनों को मिलाई, क्या बोला? शुभ हो शाम। तो 4 o'clock को आप बोलते हो 4 o'clock। क्लियर हो गया है? अब बच्चों इसका अनुवाद क्या होगा? 4 बज गए हैं। अब मजे की बात यह है कि इट इज 4 o'clock, 4 बज गए हैं। इट का मीनिंग तो कहीं भी नहीं आया, ये तो 4 हैं। ओ क्लॉक और इज माने हैं या बज गए हैं, तो घड़ी के 4 बज गए हैं या 4 बजे हैं। लेकिन बच्चों इसमें इट का मीनिंग तो कहीं पर भी नहीं आया। ये तो बच्चों मौसम की बात हुई, सॉरी ये तो टाइम की बात हुई। अब मैं मौसम की बात करता हूं। जैसे इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी टुडे यानी आज बहुत ठंड है। अब जो टुडे यानी होता आज, कोल्ड यानी ठंडा है, वेरी यानी बहुत, इज माने है बहुत ठंडा है आज। तो आज बहुत ठंड है, ऐसा इसका मीनिंग निकल तो रहा है, लेकिन ये बताइए इट का मीनिंग तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। कहना मुझे ये है कि बच्चों टाइम ध्यान दो, टी यानी टाइम होता है, एंड W यानी वेदर यानी मौसम होता है, से संबंधित वाक्यों का कर्ता हमेशा इट होता है। उस इट का बच्चों चूंकि कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ऐसे इट के ऐसे प्रयोग को इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कैसा प्रोनाउन कहते हैं बच्चों? वैसे इट एक पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि इट का सब्जेक्ट इट होता है, इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है, और इट का पॉजिटिव क्या होता है बच्चों? इसका पॉजिटिव इट्स होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव होता है इटसेल्फ। तो बच्चों सीइंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द के अलग अलग रूपों को बच्चों अगर आप देखते हैं तो यह तय हो जाता है कि एक पर्सनल प्रोनाउन है। बट व्हेन इट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ सच सेंटेंसेज डिनोटिंग आइदर टाइम और वेदर, परंतु जब इट ऐसे वाक्यों का कर्ता बनता है जिनके द्वारा समय या मौसम, टाइम या वेदर को डिनोट किया जाता है, मेरा मतलब संकेतित किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों में इट का कोई अर्थ नहीं निकलता है। और जिन वाक्यों में इट का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इट के ऐसे प्रयोग को आप क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पर्सनल प्रोनाउन।
द यूज, ठीक है, द यूज ऑफ इट एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन, अर्थात इट का प्रयोग जो है बच्चों किस रूप में होता है, अपुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में भी होता है। क्लियर? इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून। ध्यान दो बच्चों, सैटरडे माने होता है शनिवार। तो बच्चों एक कौन सा डे होता है? संडे होता है, एक मंडे होता है, एक ट्यूसडे होता है, एक थर्सडे होता है, एक फ्राइडे होता है, सैटरडे, ऐसे वार होते हैं। अब बच्चों एक होली डे भी होता है। कौन सा डे होता है? छुट्टी का दिन है तो आप उसको क्या बोलते हैं? एक होली डे होता है। एक ड्राई डे भी होता है। ड्राई डे वो होता है जैसे महात्मा गांधी की जयंती है तो बाजार में क्या नहीं बिकता है? अल्कोहल नहीं बिकता है, तो ऐसे डे को आप क्या बोलते हैं? ड्राई डे बोलते हैं। फ्राइडे अलग है, ड्राई डे अलग है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों की डे के नाम के पहले आप क्या करते हो? संसार में जो एक हो उसकी आगे दे लगा देते हो। तो मुझे बताओ, शनिवार संसार में एक ही है क्या? शनिवार तो 7 दिन में आ जाते हैं। तो बच्चों ये प्रॉपर नाउन है। क्या, कौन सा नाउन है ये प्रॉपर नाउन है। दिस इज द नेम ऑफ ए डे, दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ ए डे। ये एक दिन का नामकरण है। इसलिए नेवर यूज द आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ ए डे। किसी दिन के नाम से पहले बच्चों जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका प्रयोग नहीं होता। लेकिन बच्चों ए एन का प्रयोग कभी कभी हो सकता है। जैसे गौतम बुद्धा लेफ्ट हिज पैलेस ऑन ए संडे। एक रविवार को भगवान गौतम बुद्ध ने अपना महल छोड़ दिया। उनकी पत्नी सो रही थी, उनका बेटा भी सो रहा था। और बच्चों ऑन ए सैटरडे या ऑन ए संडे ही लेफ्ट हिज पैलेस। उन्होंने जो है क्या किया? अपना महल, अपने जो राजसी ठाट बाट है वो सब के सब जो उन्होंने त्याग दिए। तो इट वाज सैटरडे आफ्टरनून में बच्चों क्या हुआ? एक आप जानते हो एक दिन में कितने पैर होते हैं? एक दिन में बच्चों 4 पैर होते हैं। तो आप उसको तीजा पैर का टाइम बोलते हो। तीजा पैर का समय क्या होता है? इट वाज सैटरडे आफ्टरनून का मतलब ये दोपहर का तीजा पहर था। यह है बच्चों दोपहर का। क्यों दोपहर का? नहीं, ये शनिवार का तीजा पहर था। और बच्चों आई लेफ्ट फॉर माई विलेज एंड आई सेट आउट फॉर माई विलेज। और मैं अपने गांव के लिए निकल पड़ा। और जब गांव गए तो बच्चों वही खटारा बस, द सेम बस, वही खटारा बस वॉज देयर। और बच्चों वहीं पर वही जो खटारा बस थी वो वहां थी। इंस्पायरिंग इन द ऑड फेमिलियर फीलिंग। इंस्पायरिंग ये क्या कर रही थी बच्चों? इंस्पायरिंग द टाइल, इंस्पायरिंग इन टाइल। द ऑड फेमिलियर फीलिंग्स का मतलब ये हुआ बच्चों, ये इंस्पायर कर रही थी, ये प्रेरित कर रही थी। और आइए लिखा बच्चों इन टाइल। इन टाइल का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यूअसली, माने सिलसिलेवार ढंग से। द सेम बस यानी वही बस है। वॉज देयर माने वहां थी। इंस्पायरिंग इन टाइल द ऑड फेमिलियर फीलिंग यानी पुरानी जानी पहचानी जो भावनाएं हैं या पुराने जाने पहचाने जो जज्बात हैं, उन जज्बातों को बच्चों ये क्या कर रही थी? ये जो पुरानी बस है ये उनको मोटिवेट कर रही थी, उनको इंस्पायर कर रही थी, उनको प्रेरित कर रही थी। रश टू ऑक्यूपाई द सीट। मैं लपका, मैं झपटा। टू ऑक्यूपाई माने लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, द सीट यानी बस है। आई रश टू ऑक्यूपाई द सीट अर्थात बच्चों जो बस है ना उसमें सीट जानते हो ना, आसन। तो मैंने बस में जो आसन ग्रहण करने के लिए या सीट ग्रहण करने के लिए बच्चों सीट को पाने के लिए मैं लपका। जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर। ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट चाहिए थी मुझे। ये भी एक लफड़ा रहता है जब जाते हैं गांव तो ड्राइवर की पीछे वाली सीट पे बैठे, पीछे क्या दचके बहुत लगते हैं। और आइए जो आराम से पेट का पानी भी नहीं मिलता है और ड्राइवर क्या बढ़िया बढ़िया गाने चलाता है तो उनकी आवाजें भी अपने को सुनाई देती है। और खिड़की से कई प्रकार के नजारे भी देखने को मिलते हैं। नयनाभिराम दृश्यों का अवलोकन करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहां बताया गया है कि रश टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, अर्थात चालक के ठीक पीछे स्थित सीट को प्राप्त करने के लिए मैं लपका। विच वॉज माई फेवरेट सीट, जो मेरी पसंदीदा सीट थी। यानी ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट के लिए मैं लपका जो मेरी पसंदीदा सीट थी। इन माई हरी माने उसी जल्दी में। इन माई हरी अर्थात मेरी उसी हड़बड़िया उसी जल्दी में। आई ब्रूज्ड माने मैं जा टकराया। ठीक है। माई नी
अगेंस्ट द डोर, अर्थात बच्चों मैं जो है अगेंस्ट द डोर का मतलब दरवाजे के विरुद्ध यानी दरवाजे से, और माई नी का मतलब मेरे घुटने, और बच्चों क्या हुआ कि मैं अपने घुटनों से दरवाजे से जा टकराया। इसी हड़बड़ी में क्या हुआ बच्चों, आई ब्रूज्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, अर्थात मैं दरवाजे से बच्चों अपने जो टखने हैं, अपने घुटने हैं, उनसे मैं जो टकरा गया दरवाजे से। इट हर्ट मी, और बच्चों इसने मुझे चोटिल किया। ध्यान दो बच्चों, हर्ट में एस नहीं आ रहा है, जबकि आप जानते हैं कि इट सिंगुलर नंबर है, आगे फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसमें एस जुड़ना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि बच्चों हर्ट यहां सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चला बच्चों? दिस इज द पार्ट ऑफ ए स्टोरी। आप जानते हो सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी। अगर कोई सेंटेंस स्टोरी का पार्ट होता है तो उस सेंटेंस के पार्ट सिंपल टेंस में होने की 99% संभावनाएं, 99% पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इट हर्ट मी, अर्थात इसे मुझे चोट लग गई। द ब्रीफ केस, और मेरे हाथ में क्या थी? जो अटैची जो संदूक थी। दैट फेल ऑफ का मतलब बच्चों मेरे हाथ में से जो संदूक था वो गिर गया था। एंड द लिटिल पैकेट, और बच्चों उसके अंदर एक प्रसाद की पूड़ी थी। और मेरी संदूकची के अंदर जो प्रसाद की पूड़ी थी, ये भुवनेश्वर से जा रहा है अपने गांव। तो बच्चों जानते हो जब कोई आदमी क्या करता है कि खाटू श्याम जी के यहां से अपने गांव जाता है तो खाटू श्याम जी का प्रसाद देकर जाएगा घर वालों के लिए। कोई डिग्गी कल्याण की यहां से जाता है तो कल्याण का प्रसाद दे करके जाएगा। तो बच्चों ये जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर से आ रहा है, अपने गांव जा रहा है, तो किसका प्रसाद लेके जाएगा बताओ? ये बच्चों भगवान लिंगराज का प्रसाद लेके जाएगा, क्योंकि भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज का बहुत बड़ा क्या है? टेम्पल है। तो बच्चों इसमें ये कह रहा है ये द ब्रीफ केस फेल ऑफ, माने जो ब्रीफ केस है बच्चों या जो संदूक चाहिए वो गिर पड़ी, वो गिर गई है। एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज, और बच्चों वो एक छोटा सा पैकेट माने छोटी सी पूड़ी, कागज की पूड़ी, जिसमें क्या था? जिसमें भगवान लिंगराज का प्रसाद था। मेड फॉर माई डियर मदर, जो खास तौर पे मैं अपनी मां के लिए ले जा रहा था। दैट वॉज मेड फॉर माई डियर मदर, अर्थात वो प्रसाद खास तौर पर मैं अपनी माताश्री के लिए लेके जा रहा था। वॉज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, अर्थात बच्चों वो जमीन पर बिखर गया। वो प्रसाद की पंजीरी जमीन के ऊपर फैल गई। अब बताइए उस पंजीरी को कैसे सोरोगे आप? नहीं सोर सकते ना। तो वॉज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड का मतलब बच्चों बिखर कर फैल गया था। वो प्रसाद जमीन के ऊपर प्रसाद जमीन पर बिखर कर फैल गया था। आई फेल्ट, अर्थात बच्चों मैंने ऐसे महसूस किया एज इफ मानो द एंटायर बस वॉज स्क्रीचिंग, मैंने ऐसे महसूस किया मानो संपूर्ण बसी क्या कर रही थी? आर्तनाद कर रही थी। स्क्रीच का मतलब क्या होता है बच्चों? आप जानते हो, महाभारत वगैरह देखते हो, युद्ध के अंदर सैनिक मर जाते हैं, हाँ योद्धा मर जाते हैं, और फिर उनके परिवार की जो स्त्रियां हैं वो क्या हो जाती है? वो विधवा हो जाती हैं। वो आर्तनाद करती हुई समरभूमि में हमको आती हुई दिखलाई देती है। तो आई फेल्ट, अर्थात मैंने महसूस किया एज इफ द एंटायर बस वॉज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन, यानी मैंने ऐसे महसूस किया मानो पूरी की पूरी बसी बच्चों इस प्रश्न पर या इस सवाल के ऊपर जोर जोर से आर्तनाद कर रही थी। क्या? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, ऐसा लगता है मानो कुदरत मुझसे सवाल पूछ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरी आत्मा मुझसे सवाल पूछ रही थी कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद, कितने सालों के बाद। समझे बच्चों? कितनी नाव में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार, और कितने सालों के बाद तुम गांव जा रहे हो अपनी मां से मिलने के लिए। तुमको शर्म बिल्कुल भी नहीं आती क्या? तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, अर्थात कितने वर्षों के बाद। यू हैव नॉट बोदर्ड, तुमने जरा भी परवाह नहीं की। इन द लिस्ट का मतलब होता है बच्चों जरा भी। यू हैव नॉट बोदर्ड इन द लिस्ट का मतलब तुमने जरा भी परवाह नहीं की थी। लिस्ट टू रिटेन का मतलब टू मेंटेन दैट टेंडर लव, वो कोमल प्यार, वो नाजुक मोहब्बत का धागा, उस धागे को तुमने कायम रखने की जरा भी क्या नहीं की बच्चों? कोशिश नहीं की। यू हैड इन योर हार्ट, जो तुम्हारे दिल में था, फॉर योर होम माने तुम्हारे घर के लिए। ऐसा लग रहा था मानो बस मुझसे पूछ रही थी, बिखरे हुए प्रसाद का कण-कण मुझसे पूछ रहा था। मेरे तन का रोया रोया मुझसे सवाल पूछ रहा था जी, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स,
आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू आर गोइंग टू योर होम। तो बच्चों यहां टू लगाया है, टू होम की वैल्यू और आ रहा है। कितने सालों के बाद तुम अपने घर जा रहे हो। यू डिडंट ट्राई टू मेंटेन दैट थ्रेड ऑफ दैट बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट यू हैड फॉर योर होम एंड फैमिली इन योर हार्ट। तुम्हारे दिल में तुम्हारे घर और परिवार के प्रति जो कोमल प्रेम का धागा कभी अस्तित्व में था, वो धागा बना रहे। तुमने उसको कायम रखने के लिए जरा भी कोशिश नहीं की। इंस्टीड इसके बजाय यू सोल्ड इट टू द बुचर, इसके बजाय तुमने इसको कसाई को बेच दिया है। इसके बजाय बच्चों तुमने क्या किया है, तुमने इसे कसाई को बेच दिया है। टू हेल्प योर सेल्फ बिकम ए सिटी बाबू, टू हेल्प योर सेल्फ बिकम ए सिटी बाबू, ताकि तुम एक सिटी बाबू बन सको। ठीक है, ताकि तुम एक शहरी बाबू बन सको। तो अपने आप को शहरी बाबू बनाने के लिए तुमने क्या किया, तुमने इस प्रेम को कसाई को बेच दिया। कहने का मतलब बच्चों यह है कि द ऑथर इज कॉन्स्टेंटली बीइंग कंडेम्ड बाय हिज ओन सोल। लेखक अपने स्वयं की आत्मा के द्वारा बार बार धिक्कारा जा रहा है। लेखक को उसकी आत्मा, उसकी रूह बार बार क्या कर रही है, उस पर लानत दे रही है। कर्सेस बी ऑन यू, माने धिक्कार है तुम पर। कर्सेस बी ऑन यू, ध्यान दो बच्चों, अंडरलाइन कर लो, सेंटेंस याद कर लो। ये कर्सेस बी ऑन यू, इसका माने क्या होता है, धिक्कार है तुम्हें। तुम्हें क्या है बच्चों, तुम्हें धिक्कार है। आई बोर्डेड द बस, जैसे तैसे करके आई मस्टर्ड अप माई करेज, जैसे तैसे करके मैंने अपने सांस को जुटाया। आई बोर्डेड द बस का मतलब बच्चों में क्या किया, आई क्लाइम्ड अप द बस, अर्थात मैं बस के ऊपर चढ़ा, बस पर सवार हुआ। कलेक्टेड द ब्रीफ केस, वो ब्रीफ केस जो गिर गया था मैंने उसे उठाया। एंड द कंटेंट, और उस सामग्री को भी मैंने इकट्ठा किया। ऑफ द सॉइल्ड पैकेट, सॉइल्ड पैकेट का मतलब मिट्टी से सना हुआ जो पैकेट था, या मिट्टी से सनी हुई जो कागज की पूड़ी थी, उस कागज की पूड़ी के अंदर जो कंटेंट मानी जो भगवान लिंगराज का प्रसाद था, तो उस पंजीरी को भी मैंने थोड़ा बहुत सोरा। बियरिंग ए शेमलेस स्माइल, एक बेशरम मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर धारण किए हुए, एक बेशरम मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर धारण किए हुए। फॉर द क्लीनर, यानी वो जो सफाई कर्मी था उसकी ओर। एंड द कंडक्टर ऑफ द बस, यानी बस के कंडक्टर तथा सफाई कर्मी की ओर एक बेशर्मी पूर्ण मुस्कान अपने चेहरे पर धारण करते हुए, बिल्कुल नकटे बुच्चे की तरह मैंने क्या किया, मैंने उस प्रसाद को जो है बच्चों मैंने सोरा, उस प्रसाद को सोर करके मैंने इकट्ठा किया है ना, और जैसे तैसे करके पूड़ी में वापस डाला। इट वॉज 5 in the evening। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप इसका अर्थ ये करते हो, इट मैंने ये आवाज था 5 यानी 5 in the evening, यानी शाम को, यानी शाम को 5 थे। नहीं बच्चों, ये शाम के 5 बजे थे। इट आ रहा है, इट से पता चल रहा है कि यहाँ बात किसकी चल रही है टाइम की। इट वॉज 5 in the evening, अर्थात शाम के 5 बजे थे। When I got down, जब मैं बस में से उतरा। कहां बच्चों, ये आदमी अपने गांव पहुंच गया है। अब बस इसको घर पे छोड़ दे जाएगी नहीं, बस तो गांव के पड़से में उतार देती है, कि उसको फिर दूसरे गांव जाना होता है। तो गांव के पड़से से होती हुई, दूसरे गांव के पड़से से होती हुई, तीसरे गांव के पड़से से होती हुई, ऐसे यात्रा करती है। तो ये अपने गांव के पड़से में उतर गया है। कहां उतर गया, अपने गांव के पड़से में उतर गया है। अब बच्चों जब ये उतरा तो शाम के कितने बज गए, 5 बज गए। 5 बजे जानते हो, 5 बजे ये होता है कि गांव के अंदर भैंसे गायें चरचरा के अपने घरों की ओर लौट रही होती है। ग्वाले चरवाहे अपने घरों की ओर लौट रहे होते हैं, किसान भी। स्त्रियां जो है क्या करती है, रजके के बारे वगैरह काट कूट के, बड़ीते वगैरह का बारा माथे पे धारण करके अपने घरों की ओर आ रही होती है। ऐसे समय में, ऐसी वेला में बच्चों ये कहां पहुंच गया, ही गॉट डाउन, अर्थात ये बस में से उतरा। आई हैड रिटर्न बिफोर हैंड, बिफोर हैंड का मतलब होता है आई हैड रिटर्न इन एडवांस, मैंने अपने बड़े भाई को पहले ही पत्र लिख दिया था कि मैं आऊंगा और 5 बजे के आसपास जो है उतरूंगा करके। आई हैड रिटर्न बिफोर हैंड, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, और मेरे बड़े भाई वहां मौजूद थे, मुझे रिसीव करने आए थे। टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। एट द बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप पर। यानी इतना घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, इतना डिस्प्यूट हो गया, इतना वाद विवाद हो गया, और मैं इतना दोगला हो गया। बावजूद इसके मेरे बड़े भाई बिल्कुल वैसे के वैसे, किसी प्रकार का उनके मन में कोई दुरोभाव नहीं। जब उनको पता चला कि मैं आ रहा हूं तो ही
ही वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट, ही वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट अर्थात वो पहले से ही मौजूद थे। कहां? एट द बस स्टॉप इन ऑर्डर टू रिसीव द ऑथर। लेखक महोदय को रिसीव करने की दृष्टि से वो पहले से ही कहां मौजूद थे? वो बस स्टॉप पर मौजूद थे। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों देखा आपने क्या हुआ? ये हुआ बच्चों कि उसके भाई जो है एडवांस में ही बस स्टैंड पर मौजूद थे। ही हैड कम देयर इन ऑर्डर टू रिसीव द ऑथर। वो लेखक को रिसीव करने के लिए आए थे। आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। ही अपीयर्ड ए लिटिल टायर्ड। ही अपीयर्ड का मतलब बच्चों ही सीम्ड टू बी ए लिटिल टायर्ड, अर्थात वो जरा से थके हुए लग रहे थे। अरे जब घर में टेंशन होगी, दोनों भाइयों की घरवाली आपस में लड़ेंगी तो धक्कम धक्का होगा, और बच्चों धक्कम धक्का होगा तो क्या होगा? टेंशन जो है पक्का होगा। तो सबको दोनों के दिमाग में क्या है बच्चों? टेंशन चल रही है। छोटे गेम भी थोड़ी बहुत तो चली रही होगी। तो ये अपीयर्ड अ लिटिल टायर्ड एंड वोर्न आउट। वोर्न आउट का मतलब बच्चों डिस्टर्ब्ड, माने परेशान। मेरे भाई बच्चों थोड़े से थके हुए और जरा से परेशान। मेरे भाई जो है थोड़े से हैरान और परेशान दिखाई दे रहे थे। हैरान और परेशान दिखाई दे रहे थे, थके हुए दिखाई दे रहे थे, बलटूट से दिखाई दे रहे थे। गिव दैट ब्रीफ केस टू मी। आते उन्होंने कहा सुन ये संदूकची मुझे दे दे, क्योंकि ये भारी है, तू घर तक चलेगा तो हाँफ जाएगा, थक जाएगा। तो भाई का प्रेम जो था, चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। तो बच्चों ऐसा प्यार था, बढ़ेगा तो छोटे का नहीं था। तो गिव दैट ब्रीफ केस टू मी, अर्थात ये ब्रीफ केस मुझे पकड़ाओ। दैट मस्ट बी हेवी। दैट मस्ट बी हेवी, अर्थात ये क्या होगी? मस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्यादा संभावना है तो मस्ट आएगा, कम संभावना है तो माइट आएगा, और संभावना न ज्यादा न कम है तो फिर मे आएगा। जैसे देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में काले बादल हैं, तो मैं कहूंगा इट मस्ट रेन टुडे, आज निश्चित रूप से बारिश होगी। संभावना ज्यादा है तो मैंने मस्ट का प्रयोग किया। मैं कहता हूं कि देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल न के बराबर हैं, तो इट माइट रेन टुडे। यहां बच्चों मैंने माइट का प्रयोग क्यों किया? तो मैं बताना चाहता हूं कि संभावना न के बराबर है, रिमोट पॉसिबिलिटी। अगर मैं कहता हूं कि देयर आर ए फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इस बार बच्चों ए फ्यू बोल के मैंने सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस दिया है। तो मैं कहता हूं देयर आर ए फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, तो मैं कह सकता हूं कि इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो कहता है कि गिव मी दैट ब्रीफ केस, इट मस्ट बी हेवी। ठीक है, तो ज्यादा संभावना। बच्चों आप जानते हो द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है। इट मस्ट बी हंग्री, ये निश्चित रूप से क्या होगा? भूखा होगा तभी रो रहा है, तो रोने की, तो बच्चों उसके भूखा होने की संभावना ज्यादा है। तो यहां बताया गया है कि गिव मी दैट ब्रीफ केस, अर्थात वो ब्रीफ केस मुझे दे दो। दैट मस्ट बी हेवी, वो भारी होगी। ही ऑलमोस्ट, उन्होंने करीब करीब स्नैच्ड इट, यानी इसको छीन ही लिया, फ्रॉम मी, यानी मुझसे। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट अवे फ्रॉम मी, अर्थात उन्होंने करीब करीब इसे मुझसे छीन ही लिया। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट। आई फॉरगॉट, अर्थात मैं अपनी गिलानी के कारण, या अपनी हड़बड़ी के कारण, या अपनी शर्म के कारण, आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, मैं उनके पांव छूना, अर्थात जो मैं उनके चरण स्पर्श करना भी भूल गया। जिन बड़े भाई ने पाला पोषा, बड़ा किया, तो हाजिर तो हो गया मैं, लेकिन जल्दबाजी में क्या हुआ जी, गड़बड़ी ऐसी हुई कि मैं उनके चरण स्पर्श करना भी भूल गया।
लेकिन वो मेरे हाथ से मेरा भार लेना न भूले। मैं अपने कर्तव्य भूल गया, लेकिन वो अपने कर्तव्य नहीं भूले। तो बच्चों, सब कुछ भूल गए, परंतु वो नहीं भूले, वो नहीं भूले। दिस हैड नेवर हैपेंड, ऐसा कभी नहीं हुआ था। दिस हैड नेवर हैपेंड। ध्यान दो बच्चों, अगर वाक्य में नेवर आ रहा तो ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का ही हो, वो पास्ट सिंपल का भी हो सकता है, वो फ्यूचर सिंपल का भी हो सकता है। जैसे आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। उसी तरीके से मैं कहता हूं युधिष्ठिर नेवर टोल्ड ए लाई, युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला था। उसी तरीके से मैं कहता हूं शी विल नेवर टेल ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो बच्चों, नेवर का प्रयोग हो रहा है तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, पास्ट सिंपल भी हो सकता है, फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है। अगर बच्चों नेवर का प्रयोग हो रहा है तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। जैसे आई हैव नेवर टॉट हिम, मैंने उसे कभी नहीं पढ़ाया है। तो बच्चों पास्ट में ले जाओ, आई हैड नेवर टॉट हिम, मैंने उसको कभी नहीं पढ़ाया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि वाक्य में नेवर का प्रयोग हो रहा है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस का भी हो सकता है, जैसा कि इसमें देख ही रहे हैं आप। क्या इट हैड नेवर हैपेंड बिफोर, इट हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, यानी ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब जब भी मैं भुवनेश्वर से आया तो मुझे ऐसा एक भी वाक्य याद नहीं है जब आते ही मैंने अपने बड़े भाई के चरण स्पर्श न किए हों। लेकिन इस बार क्या है कि मन में ग्लानि का समंदर उमड़ रहा था। बातें कुछ ऐसी थी कि मैंने अपने भाई के पैर छूना भी जो है मैं भूल गया। ही वॉज वॉचिंग, वो चल रहे थे इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आगे आगे। ही वॉज वॉचिंग इन फ्रंट ऑफ मी, अर्थात वो मेरी संदूक अपने हाथ में लेकर के मेरे आगे आगे चल रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे जो क्या कर रहा था, मुंह लटकाए, और मैं उनके पीछे पीछे मुंह लटकाए उनका अनुसरण किए जा रहा था। तो बच्चों बात है इसमें बड़े भाई की उदारता और छोटे भाइयों के मनों की संकीर्णता को बताया गया है। लेखक ये बताना चाहता है कि जो बड़े भाई होते हैं उनमें कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी का बोध होता है, और जो छोटे होते हैं एक नंबर के कर्मठोग होते हैं। कैसे होते हैं आप समझ गए हैं। तो होते हैं, होना नहीं चाहिए, परंतु होते हैं परंतु होना नहीं चाहिए। परंतु अगर आप सर्वे करके देखते हैं तो 100 में से क्या है कि ज्यादा तो नहीं है, पर ये मान लो कि 80 तो कर्मठोग ही पाए जाते हैं। जैसा कि ये देखो इतना पढ़ा लिखा है और बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में औदात्य है। लॉन्जाइनस कहता औदात्य, वो उदात्तता, वो सबलाइमनेस जो है बच्चों उसके कैरेक्टर में है। और ये इधर पढ़ा लिखा बाबू है, पढ़ी लिखी बिंदनी भी है, लेकिन अपने व्यक्तित्व और चरित्र और अपने आचरण के अंदर जिस औदात्य की हमें अपेक्षा है, खासतौर पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद, वो औदात्य जो है इसके दिल में नहीं आ पाया। तो ये बच्चों क्या पढ़ाई लिखाई की पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, और डाई आकर प्रेम का पढ़े जो पंडित होई। तो कबीर ने बिल्कुल ठीक ही फरमाया है क्या कि बहुत सारी किताबें पढ़ने से कोई आदमी जो है उसके व्यक्तित्व में औदात्य नहीं आता। किताबी ज्ञान होना दूसरी बात है और आपके व्यक्तित्व में औदात्य का होना दूसरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। औदात्य क्या है बच्चों? औदात्य सौंदर्य और मर्यादा का मिश्रण है। आप सुंदर भी दिखने चाहिए, लेकिन आपका आचरण मर्यादित भी होना चाहिए। केवल सुंदर तो है लेकिन मर्यादित नहीं है, मर्यादित तो है लेकिन शक्ल सूरत के 12 बजे हैं। दोनों चीजें जब होती है तो उसमें क्या पाया जाता है, औदात्य हमें दिखाई देता है। बात समझ में आ गई। तो बच्चों मैं आपको कह रहा था क्या कि ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, अर्थात वो मेरे आगे आगे चल रहे थे। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, हम चल रहे थे गांव की सड़क पर। अब गांव की सड़क तो आप जानते हो कैसी है। अब तो गांव में रोडें बन गई है, लेकिन बच्चों उस जमाने में जो गांव की सड़क थी वो कैसी हुआ करती होंगी? वो निश्चित रूप से कच्ची सड़क बच्चों, जिसके ऊपर क्या कांकरे वांकरे है ना, जो पांव में गड़ते भी हैं। और उनके ऊपर से जो है लेखक महोदय अपने घर की ओर जा रहा था। तो कितनी अच्छी बात है। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, हम गांव की सड़क के ऊपर से चल रहे थे। एंड द रोड वॉज डस्टी, सड़क कैसी थी बच्चों? ग्रेवल रोड होती है ना, डांबर रोड नहीं ग्रेवल रोड। तो बच्चों ग्रेवल रोड भी खाओ, ये तो डस्टी थी, धूल भरी सड़क थी। कैसी थी? धूल दूसरित, धूल भरी। एंड एवर द सेम, एंड एवर द सेम का मतलब जानते हो? एवर ग्रीन, सदाबहार, जो जैसी थी वैसी थी। वो पहले भी ऐसी थी, आज भी वैसी है, हमेशा वैसी ही रहने वाली। सड़क बच्चों कैसी थी? एवर डस्टी, एवर ग्रीन नहीं एवर डस्टी, हमेशा धूल से सनी रहने वाली सड़क जैसी थी वैसी थी।
और हम सड़क नहीं बदली, भाई नहीं बदला, गांव नहीं बदला, वेला नहीं बदली, अदाएं नहीं बदली, मौसम नहीं बदला, कौन बदला? बदला तो ये लेखक बदला। बदला तो सिर्फ एक लेखक बदला तो एक छोटा भाई बदला। तो जो छोटे भाई का जीवन में क्या बड़ा महत्व होता है। कहते हैं रावण से जब पूछा गया, रावण से जब अंतिम बार जो वो मिलने के लिए गए लक्ष्मण और श्री राम, तो रावण ने कहा कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, कुल में श्रेष्ठ हूं, जाति में श्रेष्ठ हूं, ज्ञान और विद्या में श्रेष्ठ हूं, पराक्रम में श्रेष्ठ हूं, परंतु फिर भी मैं हार गया और तुम जीत गए। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह सिर्फ यह है कि माई ब्रदर वॉज नॉट अलॉन्ग विद मी, मेरा छोटा भाई मेरे साथ नहीं था। आई वॉज नॉट सपोर्टेड बाई माई ब्रदर, मेरे ब्रदर का सपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं था, लेकिन तुम्हारे भाई का सपोर्ट तुम्हें प्राप्त था। तो ये बच्चों बड़ी भूमिका होती है ना। छोटे भाई की क्या बड़ी भूमिका होती है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का छोटा भाई है, अगर वो तमीज से रहे, छोटे भाई की तरह रहे, तो बताइए इस ये जो देश है इसको पूरी दुनिया इसका लोहा माने कि नहीं माने। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा कुपात्र टाइप का निकल गया है ना। तो बच्चों आप जरा देखना, क्या आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट, अर्थात मैं आमतौर पर क्या करता था बच्चों, आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट, अर्थात मैं आमतौर पर उस सड़क को पार करता था, लॉन्ग टू गो टू ए टीचर। ये याद कर रहा है बच्चों, ठीक है, पुरानी बातें याद आ रही है, भाई के पीछे पीछे चल रहा है। उसको याद आ रहा है कि जब मैं छोटा था तो मैं इस क्रॉसिंग को पार करके एक मास्टर के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था, और जब मैं ट्यूशन से बाहर निकलता तो उससे पहले शाम के समय मेरे भाई लाठी लेकर के बात खड़ी मिलते कि छोटा जो घर आएगा तो डरेगा, कुत्ते वगैरह भौंकेंगे, रात का समय बच्चा डर जाएगा, और आज मुझे लेके जाते। मेरी पढ़ाई का इतना ध्यान रखते थे। तो वो बातें हैं बच्चों, जरा देखना आप। आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट लॉन्ग टू गो टू ए टीचर इन द इवनिंग, अर्थात शाम के समय, फॉर ट्यूशन पढ़ने के लिए शाम के समय में एक अध्यापक की शरण में जाया करता था, उनकी सेवा में हाजिर हुआ करता था। क्रॉसिंग द स्ट्रीट को पार करके जाता था मैं। आई वॉज जनरली लेट, मैं आमतौर पर लेट हो जाता था, शाम को अंधेरा हो जाता था। आई वॉज जनरली लेट, अर्थात शाम को अक्सर मुझे देर हो जाती थी। एंड डार्क, और अंधेरा हो जाता था। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडीज, अर्थात जब मैं अपनी पढ़ाई से वापस लौटता, मेरा मतलब है कि अपनी पढ़ाई पढ़ने के बाद जब मैं लौटता तो बहुत अंधेरा हो चुका होता था, अनफेलिंगली। लेकिन बच्चों कभी फेल नहीं होते थे, कभी भी चूक नहीं करते थे। कौन? मेरे भाई। वो अनफेलिंगली का मतलब कभी कोई बहाना नहीं किया, आरोगा है कि दार काटने में लेट हो गया मैं तो, या कोई और काम करने में, बाढ़ बीट के करने में लेट हो गया। इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, लेकिन वो कभी नहीं चूकते थे। फिक्स समय के ऊपर मुझे घर के बाहर बिल्कुल मिलते थे, और मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, स्कूल बैग था जो पढ़ने के लिए मैं लाता था किताबों का, उसको भाई अपने कंधे पर रखते, मेरे ऊपर किसी प्रकार का वजन नहीं, वो आगे आगे चलते और उनके पीछे पीछे मैं चलता। और मैं थक जाता तो कई बार तो मुझे अपने गरबोटियां भी बैठा लेते थे। तो आई वो जनरली लेट, अर्थात बच्चों अक्सर मुझे देर हो जाती थी, है ना। एंड इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क, अर्थात यानी प्राय देर हो जाती थी और अंधेरा हो जाता था। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडीज, अर्थात जब मैं अपनी पढ़ाई से लौटता, अनफेलिंगली माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी, टू सेफ गार्ड मी। बॉडीगार्ड की तरह बच्चों मुझे एस्कॉर्ट देने के लिए, मुझे शाही सुरक्षा देने के लिए क्या है कि मेरे बड़े भाई जो है तुरंत मुझे बिना चूके हुए, बिना किसी प्रकार की नादा किए हुए वो मुझे हमेशा वहां मिलते थे, है ना। एस्कॉर्ट मी बैक होम, अर्थात वापस घर जाने के लिए। टेस्ट, काटो बच्चों, करो इसको लेस्ट, TEST को बच्चों काटो और इसको करो लेस्ट। अब ये इस किताबें बनाने वाले जो नहीं भंग बनाते हैं, या इनकी रीडिंग से प्रूफ रीडिंग नहीं होती है ना। और फिर आप जानते हो पोपा भाई का राज होता है, तो ऐसे ही होता है। लेकिन बच्चों ये सरकार की किताब है, इसमें अशुद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई सेंटेंस उठ करके किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ गया और किसी उम्मीदवार ने इस दम पर कर दिया कि यार ये तो गवर्नमेंट की किताब है, इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन बच्चों ये गलती है तो है। आप जानते हो टेस्ट कैसे आएगा? लेस्ट बच्चों एक कंजंक्शन होता है, और इसके होने का सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद में हमेशा शुड आता है। जैसे बच्चों में आपसे कहता हूं वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ये नेगेटिव सेंस में आता है बच्चों, इसमें नहीं का मीनिंग छुपा हुआ होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि जैसे मानो दूसरा उदाहरण दिया मैंने आपको क्या, कि
जैसे मैंने आपको कहा कि वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, कहीं ऐसा ना हो तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो परीक्षा में तुम फेल हो जाओ, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्य होते हैं बच्चों। डोंट स्माइल लेस्ट, स्माइल मत करो, है ना, तो बच्चों क्या हो जाएगा, वरना तुम परीक्षा में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो मेरा कहने का भावार्थ बच्चों ये है कि ये टेस्ट नहीं है बच्चों, ये लिस्ट है। और मेरा कहने का भावार्थ ये भी है कि बहुत शर्म की बात है कि सरकारी पुस्तक में इतने सारे करेक्शन, और खास तौर पे अब जबकि सिलेबस चेंज होने को तो इसको इतने साल हो गए इस किताब को, फिर भी इतनी सारी गलतियां, है ना, तो ये बहुत बुरी बात है। लेस्ट आई शुड बी फ्राइटेंड, कहीं नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं डर जाऊं, इसलिए मेरे भाई मुझे स्कॉट करने के लिए आते थे, है ना, वो मेरे आगे आगे चलते थे। यू वुड कैरी द लैंटर्न, वो बच्चों लालटेन लेके आगे आगे चलते थे, जानते हो ना लालटेन। अब तो टॉर्च चलती है, मोबाइल के अंदर भी टॉर्च होती है, पहले मोबाइल वगैरह ऐसे आइटम नहीं थे तो क्या था बच्चों, लैंटर्न, लैंटर्न का हम लोग गांव में बोलते हैं लालटेन, समझ गए। तो पहाड़ पर लालटेन, समझ गए ना, मर गया अभी एक कौन, मंगलेश डबराल, किताब थी उसकी, पहाड़ पर लालटेन। तो ही वुड कैरी द लैंटर्न, वो बच्चों लालटेन लेके आइए कि चलते। माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, किताबों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का, नोट्स का जो मेरा थैला था उसको भी अपने कंधे पर धारण करते, मुझे बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई वजन नहीं, आराम से। और फिर भी उनको लगता है कि मैं थक गया हूं तो क्या कहते थे, आजा मुन्ना मेरी पीठ के ऊपर मेरे गर्भोटे बैठ जा। तो बच्चों आप जरा देखो, आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, अर्थात मुझे उनको फॉलो करना पड़ता था ऐसा करने के लिए। इफ आई लेग्ड बिहाइंड, अगर मैं जरा पीछे छूट जाता, ही वुड आस्क, मुझसे कहते वाई, क्यों, यू आर परहैप्स टायर्ड, शायद तुम थक गए हो, कम होल्ड माई हैंड, आओ मेरा हाथ थाम लो, एंड वॉक विद मी, और मेरे साथ साथ चलो। ही समटाइम्स यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स, कभी कभी तो मुझे अपने कंधे के ऊपर भी क्या करते थे बच्चों, बैठा लेते थे। वाइल गोइंग टू देयर फील्ड्स, वाइल गोइंग टू द फील्ड्स यानी खेतों पर जाते समय, फॉर ए स्ट्रॉल, फॉर ए स्ट्रॉल का मतलब बच्चों चहलकदमी करने के लिए, यानी जब भी कभी कभार हम चहलकदमी करने के लिए या ऐसे घूमने फिरने के लिए जब मैं खेतों पर जाता तो वो मेरे को हाथ पकड़ के कहते आ मेरा हाथ थाम ले, या फिर मेरे को उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूं तो तुरंत मुझे अपने कंधों पर भी बैठा लेते थे। तो बच्चों बताओ, भाई थे या देवता थे? जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े वाले तो भाई थे, भाई क्या थे, देवता ही थे। और जो छोटा वाला जालिम है ना, ये क्या था बच्चों, इसकी परिभाषा तय करनी पड़ेगी, तुम ही करो। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा, आज की बात यही समाप्त। और आगे वाली बात बच्चों हम करेंगे अगली क्लास में है। मकर संक्रांति की आपको सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बहुत सारी क्या शुभकामनाएं। ओके बच्चों।